फिलिपियों की पत्री चौथा अध्याय उसका 10 से लेकर 23 तक के पद पौलुस के धन्यवाद के वचन हैं। अपने पत्री को समाप्त करने से पहले पौलुस फिलिपियों के विश्वासियों पर यह प्रकट कर देना चाहता है कि वो उनके प्रति कितना कृतज्ञ है। उसने उनसे बहुत सारी सहायताओं को समय समय पर पाया है और पौलुस इस बात को अंगीकार करता है। एक अच्छे प्रभु के दास होने के नाते वो कभी भी उन पे बोझा नहीं होना चाहता है। इस कारण वो कहता है कि जब अवसर मिलने पर तुमने मुझे याद किया, इसके लिए मैं धन्यवादित हूँ। लेकिन इन धन्यवाद के वचनों को जब मैं कहता हूँ तो मुझे गलत ना समझे, क्योंकि मैं तुमसे और कुछ पाने के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ, परंतु मेरी जो अवस्था है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। चाहे दीनता में हूँ, चाहे भूखमरी में हूँ, चाहे मैं परेशानी में हूँ, लेकिन जैसा भी हूँ मैं उसमें खुश रहने के लिए मैंने अपने जीवन में सीख लिया है। वो कहता है 12वें पद में, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। इसीलिए अब वो परेशान नहीं है, तो ईमानदारी से वो प्रभु में कह सकता है कि मेरे मसीह ने मेरे सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करके दिया है। 13वें पद में वो कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए। सराहना करनी होगी फिलिपियों के विश्वासियों को, जो कि अपने प्रेरित के जीवन की अवस्थाओं को समझ करके स्वेच्छा से उन्होंने उसकी मदद करने का प्रयास किया है। तो भी वो कहता है 15वें पद में, हे फिलिपियो, तुम आप भी जानते हो कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैंने मकीदुनिया से कूच किया, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेन देन के विषय में मेरी सहायता नहीं की। पौलुस इस बात को स्वीकार करता है कि उसकी कलीसिया यूरोप में जो उसने सेवकाई शुरू करी, उसके आरंभ से लेकर के फिलिपी की कलीसिया उसके साथ में लगी रही और कभी इस उद्देश्य से पीछे नहीं हटी। उस बात को अंगीकार करते हुए कहता है, इस प्रकार जब मैं थिस्सलुनीकिया में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। मतलब फिलिपी की कलीसिया निरंतर रूप से उसे सहायता भेज के देने वाली एक कलीसिया थी। इसी चीज को दोहराकर वो कहता है, यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु मैं ऐसे फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। वो कहता है कि जो कुछ भी तुमने अब तक भेजा है, जो भी सहायता तुमने मेरे लिए किए है, इपाफ्रोडिटस को जब तुमने मेरे पास भेज करके उसके हाथ में दे के जो भी वस्तुएं भेजी है, 18वें पद में वो कहता है, वह तो सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है। याद रखें, ये बलिदान शब्द को वैसे ही इस्तेमाल करता है जैसे पुराने नियम में कोई व्यक्ति बलि के वस्तु को ला करके याजक के सामने परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ाता है। उसी प्रकार से पौलुस कहता है, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया वो इतना योग्य बलिदान है कि परमेश्वर को भाता है। ये पौलुस उन्हें स्पष्ट रूप से सिखाना चाहता है, यदि अगर तुम किसी प्रभु के सेवक को मदद करते हो तो तुम उस व्यक्ति के लिए नहीं परंतु परमेश्वर को मन भावने योग्य कार्य को करते हो। कई समय में हम लोग जब किसी को मदद करते हैं सेवा में, हम लोग सोचते हैं उस व्यक्ति विशेष के लिए हमने कुछ किया है, इस कारण हम उससे ये चाहते हैं कि वो बदले में उसके लिए हमारे लिए कुछ करे। लेकिन पौलुस कहता है, ये मेरे साथ संभव नहीं है। तुमने मेरा मदद किया, मैं स्वीकार करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो मैं यह भी कहता हूँ कि जो कुछ भी दिया है मुझे, वो सब कुछ सुगंध और ग्रहण करने के योग्य बलिदान है, जिसे परमेश्वर को पसंद है, परमेश्वर को भावता है वो। लेकिन याद रखो, ये मेरे ऊपर तुमने कुछ नहीं किया है, परंतु ये परमेश्वर के लिए किया है। ये हमें सीखना है हमारे मसीही जीवन में। और वो कहता है, और मेरे परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करे। पौलुस बताना चाहता है कि मैंने तो अपनी कमी घटी और दीनता में जीना सीख लिया, मैं उसमें तृप्त भी हूँ और मेरी जीवन की अवस्थाओं में संतुष्ट भी हूँ, लेकिन मसीह मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के योग्य है। फिर भी तुम जब बढ़ करके आगे आए और तुमने मुझे सहायता भेज करके मेरी कमी घटी में पूर्ति करी है, जिसको मैं जानता हूँ कि वो परमेश्वर के लिए की है, तो एक बात याद रखना, इसका प्रतिफल देने वाला मैं प्रेरित नहीं
परंतु इसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर स्वयं है, जो अपनी महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तुम्हारी कमी घटी में, तुम्हारे अल्पता में, जब तुमने बढ़ चढ़ करके बलिदान रूप में अपने आशीषों को, अपनी भौतिक आशीषों को मेरे साथ में बांटा है, इसका प्रतिफल परमेश्वर देगा। मैं इसे देने के योग्य नहीं हूँ और ना ही मैं मानता हूँ कि ये तुमने मेरे लिए किया है, परंतु जब तुमने मेरे लिए किया है, कि परमेश्वर के नाम में किया है, तो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से तुम्हें आवश्यकताएं प्राप्त करेगा। मनुष्य से हमारे किए हुए भले कार्यों का प्रतिफल की कामना हम ना करें, और लेकिन दूसरी तरफ जब औरों से हम भलाई के बातों को पाते हैं, हम कृतज्ञहीन भी ना हो जाए, एहसान फरामोश ना हो जाए, हम ऐसे लोग ना बन जाए जो उनसे मदद पाने के बाद, सहायता पाने के बाद अकृतज्ञ बन जाए, परंतु पौलुस के समान कृतज्ञ रहे, लेकिन ये निश्चित रूप से जाने कि उसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें जरूर देगा। उसके लिए परमेश्वर कभी उनका कर्जदार ना होगा, वो निश्चित रूप से उनकी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। और पौलुस कहता है, वो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगान युग होती रहे। पौलुस इतना ही अंत में उन्हें सिखाना चाहता है, फिलिपियों, मैं तो अब शायद मृत्यु को सामने देखता हूँ, कारागृह में दुख सहता हूँ, कमी घटी में जीता हूँ, लेकिन कमी घटी में जब तक मैं तृप्त हूँ, तब तक मैं मसीह में धनवान हूँ। मसीह मेरी सारी आवश्यकताओं को पूर्ण करके देता है। लेकिन जब कभी भी तुमने अपना कदम बढ़ाया मेरी मदद करने के लिए, जान लो कि मैं असहाय हूँ इसका प्रतिफल तुम्हें देने के लिए, लेकिन परमेश्वर के नाम पर जब तुमने किया है, इसका वो कभी कर्जदार ना रहेगा। वो बहुतायत से मसीह यीशु में अपने स्वर्गीय भंडार से तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा। होने दे हम में से हर एक विश्वासी, हर एक सेवक अपने सहविश्वासी और सहसेवक के साथ में मिल करके जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं, ये बात हमारे मन में गड़ जाए कि हम जो करते हैं मसीह के लिए करते हैं, और वही उसका प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। ये देकर ऐसा करे तो पौलुस जैसे कहता है, मसीह कलीसिया के अंदर में सुख, शांति, समृद्धि, प्रेम, एक दूसरे के साथ तालमेल, वाद विवादों का अंत हो करके हम मसीह के स्वभाव को लोगों के सामने दिखा करके जीवित रहेंगे। इस कारण मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, वचन पढ़ने में समय लगाए, सही मायने में उसके अर्थ को समझने के लिए हम प्रयास करें। और मैं विश्वास करता हूँ कि अंत में जब हमारा प्रभु आएगा, हम सब अपने जीवन की कमी घटियों के बावजूद उसके लहू के द्वारा धोए जाने से हम उसके साथ बादलों में उठाए जाएंगे और उसके साथ हम अनंत जीवन में पाए जाएंगे। होने दे आपकी कमी घटी में परमेश्वर आपका सुखदायी स्रोत बन जाए। होने दे आपके बहुतायत में परमेश्वर आपको दीन बनाए रखे और औरों के आशीष के लिए आपको इस्तेमाल करे। प्रभु आप सबों को आशीष दे। धन्यवाद।